नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका जिस अकाउंट से आपका ईसीएस ऑटो डेबिट होता है, अगर आप उस अकाउंट को क्लोज करवा देते हो तो आपके संग क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको क्या लाभ हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोग कंपनी और बैंक से लोन लेते हो और दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपके अकाउंट में बैलेंस दोस्तों अगर कम रहता है या किसी प्रॉब्लम से अगर आप बैलेंस बैंक में नहीं डाल पाते हो और आपका अगर ईसीएस कंपनी भेजती है हिट करने के लिए और उस हाल में अगर आपके अकाउंट में अगर पूरा बैलेंस नहीं रहता है तो अकाउंट से आपका ओनली ईसीएस चार्ज कट जाता है। बट दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अधिक ईसीएस चार्ज काट लेती हैं और आप लोग परेशान होके अपने अकाउंट को ही क्लोज करवा देते हो कि अगर मैं अकाउंट क्लोज कर दूंगा तो मैं मैनुअल तरीके से ऑनलाइन डेबिट कार्ड या तो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर दूंगा तो मैं इससे बच जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ईसीएस जिस अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, अगर उस अकाउंट में दोस्तों अगर कोई बैलेंस अगर माइनस रहेगा तो आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते हो। पहले आपको पूरा पेमेंट करना होगा जो माइनस लगाया रहेगा या आपका जो ईसीएस बाउंसिंग चार्ज उसमें अगर जुड़ा रहेगा वो आपको पे करने के बाद ही आप क्लोज करवा सकते हो। बट दोस्तों अगर मान लो आप जो है बिना क्लोज करवाए, मान लो अगर आपका ईसीएस का टाइम आ गया है और आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं है, अगर आप क्लोज करवा देते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि जो आपका ईसीएस बार बार हिट होता था आपके अकाउंट से वो होना बंद हो जाएगा। और दोस्तों कंपनी और बैंक का एक पॉलिसी होता है, एक टर्म एंड कंडीशन होता है, उनके फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो तो आपको मंथली जो है आपका चार्ज जो है 450 रुपये 750 रुपये ऐसा लिखा रहता है। दोस्तों वो आपको ओनली एक बार ही लगेगा मंथ में। और दोस्तों अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है दोस्तों, अगर कंपनी जितनी बार हिट करती है उतनी बार आपको चार्ज लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका लाभ ये है, आपका जो अकाउंट है उसे क्लोज करने से आपका जो बार बार ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लग रहा था वो नहीं लगेगा। और दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम जो कंपनी की पॉलिसी में लिखा गया है कि आपको ओनली अगर आप मंथली पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इतना फाइन चार्ज लगेगा। जो पॉलिसी कंपनी और बैंक की है आपको वन टाइम उतना ही लगेगा। आपको दोस्तों 3,000 4,000 5,000 इतना पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट है और बैलेंस उनसे मेंटेन नहीं है तो आपको उसमें अधिक पेनल्टी चार्ज या ईसीएस बाउंसिंग चार्ज लग सकता है। जितनी बार हिट होगा आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा। बट दोस्तों आपको अपने अकाउंट को क्लोज करवाने की जरूरत क्या पड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों जो आपके अकाउंट से इतना ज्यादा इसे हिट करती हैं कि आप लोग एकदम परेशान हो जाते हो। दोस्तों काफी लोग दोस्तों 12-12 हजार 15-15 हजार रुपया ओनली 1 मंथ में इस पेनल्टी चार्ज पे किए हैं और उनका लोन का जो अमाउंट था मात्र 5 से 6 हजार रुपया, 5 से 6 हजार रुपया लोन अमाउंट और इस बाउंसिंग चार्ज दोस्तों 12 से 15 हजार रुपया। इस वजह से लोग परेशान होकर अपना एक कदम उठाते हैं। बट दोस्तों आपको पता होगा कि आप तब अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो जब आपके अकाउंट में कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। तो मान लो अगर आपके अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी पाई गई है तो आपका जो अकाउंट है वो कभी क्लोज नहीं होगा, वो वैसे ही होल्ड होकर रहेगा दोस्तों। बट दोस्तों आपका वो क्लोज नहीं होगा, ना उसे आप क्लोज करवा सकते हो ना उससे आप यूज कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो आप उसे आसानी से क्लोज करवा सकते हो और आसानी से आप उसे उसमें हर काम कर सकते हो जो आपके अधिकार में रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कभी भी किसी कंपनी से जब भी लोन लेना दोस्तों तो पहले आप कंपनी का जो रिव्यू है पहले आप उसको चेक कीजिएगा कि एक कंपनी और कस्टमर संग कैसा काम की है। गूगल पे दोस्तों, यूट्यूब पर दोस्तों चेक करना एक कंपनी क्या काम की है, क्या भविष्य में एक कंपनी अच्छा काम की है कि नहीं की है, तभी दोस्तों आप उनसे अपना ईसीएस एक्टिवेट करवाना। दोस्तों आज टाइम दोस्तों जो कंपनियां थर्ड पार्टी ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो सही काम नहीं करती हैं वो भी ईसीएस मैनेजर को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है और आप जब भी एक्टिवेट कर लेते हो अपना ईसीएस फिर आपका जो अधिकार रहता है आपके हाथों से चला जाता है।
कंपनी का जब मन कहेगा वो हिट करेगी। अगर मान लो कोई फाइन चार्ज हो गया, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई प्रोसेसिंग फीस हो गया, कुछ भी हो गया, वो भेज के काट सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कंप्लेन करोगे, कंपनी बोलेगी कि ये पॉलिसी था, मैंने इसलिए पैसा काटा, और आप सिर्फ तड़पोगे और पछताओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बातों का हमेशा ध्यान देना। हमेशा कंपनी से लोन लेते समय आप पहले सोचना कि मैं इस कंपनी से इसे एक्टिवेट कर रहा हूं तो क्या ये सही है या गलत है। ये सब बातों का ध्यान देके तभी आप इसे एक्टिवेट करना। और दोस्तों, जिस अकाउंट में आपका बैलेंस अधिक आता हो, टर्नओवर आपका अधिक होता हो, कभी आपको उस अकाउंट में अपने इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो अकाउंट आपका आप बहुत कम यूज करते हो, इसे कोई काम का नहीं होता है, हमेशा बैंक को वही देना चाहिए। उसे आपका अगर मान लो बैलेंस नहीं है तो आपका जो पेनाल्टी चार्ज तो कम लगेगा। ऐसे दोस्तों आप बचे रहोगे। दोस्तों, काफी लोग बोलते हैं कि अगर अकाउंट में बैलेंस माइनस है, जब पैसे डालेंगे तो बैंक काट लेगा। दोस्तों, अगर इन केस ऐसा होता है, आपके अकाउंट में दोस्तों अगर 5,000 10,000 बैलेंस दोस्तों अगर माइनस लगा है, तो आप उस अकाउंट में तब तक बैलेंस मत डालना जब तक आपका सेटलमेंट ना हो जाए। दोस्तों, आप जब जब पैसा डालोगे आपका पैसा ऐसा कटता रहेगा और परेशान होगे। दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इस सिस्टम को अपने अंडर में नहीं लेके बैंक को ढकेल देती है कि ये बैंक ने काटा है, और बैंक बोलता है कंपनी ने काटा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों दोनों के अंडर में और दोनों के अधिकार में ये काम होता है। बट दोस्तों, जो इसे से दोस्तों आरबीआई के रूल में होता है, बट दोस्तों अब कंपनियां इस चीज को दोस्तों फॉलो नहीं करती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इसको हिट करती है और आप लोग परेशान होते हो। तो मेरा सुझाव ये है दोस्तों कि आपका जो ईसीएस है क्लोज करवाने से लाभ आपका ये है कि आपको अधिक जब हिट होता है, अधिक चार्ज जो है उससे आप बच जाओगे। और दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइम ही कंपनी से आपको प्रोसेसिंग फीस और जो चार्जेस वो लगेंगे, आपको बार बार नहीं लगेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ये इसकी पॉलिसी है, इसका रूल है। और इसके बारे में अगर कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे हेल्प भी मिलता है। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे संग बने रहेगा। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।